सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। डिजिलिंक के पॉडकास्ट में मैं जहां पना आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे अपने स्टूडियो की हॉट सीट पर बैठी हैं आरती शर्मा जी। आरती शर्मा हमारी अमृतसर की शान है क्योंकि ये कौन बन गए करोड़पति में 12.5 लाख रुपए जीत कर आज सीधा हमारे स्टूडियो में बैठे हैं। सो हमारा सारा अमृतसर और हमारी पूरी टीम और हमारे ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, सब आरती जी आपका स्वागत करते हैं। आरती जी थैंक यू सो मच। ओके आरती जी, जैसे केबीसी का नाम आता है हॉट सीट, कैसा एक्सपीरियंस रहा हॉट सीट का? जैसे कि मैंने पहले भी काफी बताया है कि केबीसी का एक्सपीरियंस जो था मेरे लिए वो मिराक्युलसली मैजिकल था। मैं इसको मिराक्युलसली इसलिए कहूंगी क्योंकि एक बिल्कुल मिराकल की तरह था मेरे लिए, और मैजिकल इसलिए क्योंकि मुझे हॉट सीट तक पहुंचने का जो सफर था वो मेरे लिए बिल्कुल एक मैजिक की तरह था। तो ये सच में एक मिराकल और एक मैजिक। तो जैसे केबीसी का नाम और अमिताभ बच्चन जी का नाम, मेरे सारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा कि अमिताभ बच्चन जी कैसे दिखते हैं रियलिटी में। देखिए, इनिशियली मैं भी बहुत ये सोच के घबराई हुई थी कि अमित जी को मिलेंगे, सामने मिलेंगे, कैसा लगेगा। बट ट्रस्ट मी, ही इज जस्ट वन अमंगस्ट अस। वो बिल्कुल हमारे जैसे ही है। और जब मैं हॉट सीट पर आई तो ऑब्वियसली मुझे उस समय पे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा, जब उन्होंने नाम बोला तो मेरे हाथ बस मेरे कानों पर ही रह गए कि हाउ कैन आई बी देयर। तो लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ है, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुझे बिठाया चेयर पे। इन बिटवीन भी जब मुझे पानी पीना था वो खुद उठे चेयर से, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। एंड आई वुड रियली से कि ही इज़ द जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। ओके, तो आरती जी जैसे उसमें फास्टेस्ट फिंगर एक पड़ाव होता है जहाँ से वो शुरू करते हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है उसका, कैसे करते हैं वो? सर ट्रस्ट मी, आप चाहे जितनी मर्जी अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के बेसिस पे वहाँ तक पहुँच भी जाएं, पर जो सबसे डिफिकल्ट पड़ाव जिसे मैं कहूँगी वो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को क्लियर करना। क्योंकि आपको लगता है कि वो जो दूरी है वो फास्टेस्ट फिंगर चेयर से लेकर हॉट सीट की वो कवर ही नहीं हो रही है, और ये हम सब कंटेस्टेंट्स ने वहाँ पे ये फेस किया। एवरीवन हु गोज देयर हैज फेस्ड दिस इन देयर लाइफ। तो मुझे लगता है कि वो एक चैलेंज है जिसको क्लियर करना ज़रूरी रहता है, और उसको मैंने कैसे क्लियर किया वो मैं ही जानती हूँ। बिकॉज इनिशियली मुझे भी बहुत डर लगता था कि ये कैसे कर पाऊंगी मैं। इनिशियली जो मेरा रिएक्शन टाइम था, जो एक क्वेश्चन को देख के मैं कर रही थी घर पे अपने लिए प्रैक्टिस, तो वो मेरा 7 से 8 सेकंड जाता था। उसके बाद मेरे बेटे ने, ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड एंड IT एक्सपर्ट बेसिकली हम उसे कहते हैं घर पे, तो उसने एक ऐप डेवलप की मेरे लिए। उसने खुद से कोडिंग करके एक ऐप बनाई जिसमें कि उसने मेरे लिए एक क्वेश्चन सेशंस डालता था, एंड ही यूज्ड टू टेल मी, मम्मा ये ट्राई करो, आप इसको करो। एंड उसने मेरा रिएक्शन टाइम 5 to 4 सेकेंड्स का ले आया, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। चाहे मैं अपनी मेहनत से फास्टेस्ट फिंगर राउंड तक पहुंची, लेकिन वहां से आगे जाने का जो रास्ता था वो मुझे मेरे बेटे ने दिखाया। और आपको मैं बताऊंगी कि जो घर पे मेरा रिएक्शन टाइम आ रहा था 5 to 4 सेकेंड्स, लेकिन जो मैंने वहां पे क्वेश्चन किया दैट वाज 3.9 सेकेंड्स। वाओ, दैट्स वंडरफुल। तो आरती जी मुझे एक और चीज बताओ, कैसे आपके दिमाग में आया कि केबीसी में जाना है? सर जब भी मैं शुरू से ही, मेरा पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं बेसिकली ऑथर भी हूँ, मैं इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और मैं अभी भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मेरे लिए पढ़ना हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा लाइफ में, और शिक्षा दीक्षा ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में, और हमेशा रहेंगी भी। तो ये देखते हुए मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ ने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि हमने तेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया। अच्छा, आपको पता नहीं था? नो, इट वाज अ सरप्राइज टू बी। उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन कर दिया ऐप पे, और उन्होंने मुझे बताया हमने तेरे को रजिस्टर कर दिया। एंड आई वाज लाइक, किस लिए? वो कहते केबीसी के लिए। वो कहते इतना पढ़ती है, वहाँ पे जाके दिखागी क्या पढ़ी है। सो दैट वाज सो स्वीट ऑफ देम, बिकॉज दे रियली थिंक कि मैं ये कर सकी। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उस चीज़ को, उनके इस कॉन्फिडेंस को प्रूव कर सकी कि मैं ये वहाँ पे अचीव किया, मैंने जाके हॉट सीट पे आ सके। अच्छा आरती जी, मैंने ना आपके दोनों एपिसोड देखे हैं, तो उसमें ना आपका एक अकल और अक्कड़ वाला डायलॉग था, बड़ा ही ट्रेंडिंग जा रहा है। मैंने उसकी बहुत सारी रील्स देख ली हैं। क्या वो स्क्रिप्टेड था या आपके दिमाग में खुद आया था? क्या था उसके बारे में बताओ कुछ। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट। जी सर, एक्चुअली वहाँ पे क्या था कि हर साल केबीसी एक टैगलाइन लेके आता है। इस साल की केबीसी की जो टैगलाइन थी वो थी, जहाँ अकल है वहाँ अकड़ है।
तो मुझे भी अपने आप को इसी चीज पे प्रूव करना था, क्योंकि मैंने अमित सर से भी यही बोला कि सर मैं बहुत समय से मतलब पढ़ाई तो बहुत कर रही हूँ, अकल तो काफी है ही अभी तक ऐसा मैं मानती हूँ, बट जो एक अकड़ का फैक्टर था ना वो मिसिंग था कहीं ना कहीं, कि मतलब मुझे लगता था कि अगर इतनी अकल है तो कहीं ना कहीं से वो अकड़ भी तो आए। तो मुझे लग रहा था कि केबीसी ही एक ऐसा जरिया हो सकता है जिससे कि मुझे एक मतलब आई विल बी अ नोन फेस और मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि जो मैंने आज तक पढ़ा है, तो वो अकल प्लस अकड़ फैक्टर मुझे टुगेदर चाहिए था, तो वो मुझे अचीव हुआ। तो आई वुड से कि जहाँ अकल है वहाँ अकड़ है। मे बी आई प्रूव्ड इट राइटफुली। अच्छा, इसमें से मेरे को एक और चीज जाननी है कि वहां से आने के बाद अकड़ का लेवल कैसा चल रहा है? सर नहीं, मैं तो ये तो मतलब चलो एक कहने की बात थी, बट बेसिकली मैं बहुत ही हम्बल रहना में बिलीव करती हूँ। हाँ, बट मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ पढ़ाई की है, आप पढ़े हो और आप सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, तो वो है कि आप हाउ यू कैन बी हम्बल इन स्पाइट ऑफ बीइंग रीचिंग हाइट्स। मतलब मुझे लगता है कि आपको एक पेड़ की तरह होना चाहिए जिसकी शाखाएं तो बहुत ऊंची तक होती है, लेकिन वो हमेशा उसकी रूट्स ग्राउंड के अंदर ही होती है। तो वो अकड़, पेड़ तो अकड़ के खड़ा है लेकिन उसकी शाखाएं आसमान को छू रही है। बहुत अच्छी बात कही। आई होप हमारे ऑडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगेगी और सबको ये सीख मिलेगी कि आप जितनी मर्जी सक्सेस ले लो, जहां मर्जी पहुंच जाओ, लेकिन आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए। सो इसके लिए बहुत सारी तालियां। हमारे स्टूडियो में जितने भी लोग बैठे हैं सब आई नो कि दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए, मुझे एक चीज बताओ कि कोई तो ऐसा क्वेश्चन रहा होगा ना जो आपको आता नहीं था, लेकिन आपने किसी ना किसी तरीके गेस मार के या कोई लाइफ लाइन लेके कर लिया, वो उसके बारे में बताओ। वो कैसा सिचुएशन होती है? हाँ, मैं ऐसी एक सिचुएशन में वहाँ पे कह लो ही फंस गई थी, जहाँ पे कि मेरे को 12.5 लाख का जो क्वेश्चन था वो एक साइंस बैकग्राउंड का क्वेश्चन था, और क्योंकि मैं नॉन साइंस स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हुआ, मुझे आता भी नहीं था इनिशियली। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे गैस वर्क तो नहीं चलेगा, क्योंकि अमिताभ सर भी पहले ही बता देते कि गैस वर्क नहीं करना क्योंकि आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख पे। तो मेरे लिए वहाँ पे एक डिसीजन लेना था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने पहले और आपको मैं बताऊँ, मेरे पास 7.5 लाख तक तीनों लाइफ लाइन्स थी, मतलब 12.5 के क्वेश्चन तक मेरे पास तीनों लाइफ लाइन्स जीवित थी। तो मैंने फिर उस पर पहले एक लाइफ लाइन ली, संकेत सूचक, बट मुझे फिर भी आई वॉज नॉट श्योर। तो फिर मैंने ऑडियंस पोल लिया, और ऑडियंस पोल भी अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो मार्जिन बहुत ही कम था बी और सी ऑप्शन में। तो तभी भी मैं सोच रही थी कि आई शुड टेक दिस रिस्क या नहीं लूं या नहीं, बट देन फिर एक बस कह लो कि एक डिवाइन पावर या शायद कह लो कि वो डेस्टिन्ड ही था, तो मैंने वो रिस्क लिया और लकीली वो सही हो गया। तो आई वुड से कि मतलब ये एक शेयर लक कह लो या फिर मेरी मेहनत कह लो कि ऑडियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया और वो एक अच्छा आंसर गया मेरा। डर तो लगा होगा उस टाइम? ऑफ कोर्स लगा। आई वाज वेरी वरीड कि मतलब कि अगर ये गलत हो गया तो ऑब्वियसली आई वुड हैव फॉलन डाउन टू 5 lakhs, बट देन ठीक है, आई मेड इट और आई एम हैप्पी कि आई टुक दैट डिसीजन। आपने 12.5 लाख तक पहुंचना था। जी बिल्कुल, तो लिखा था आपकी किस्मत में। अच्छा आरती जी, मुझे एक चीज और बताओ, वहाँ केबीसी की कोई ऐसी मेमोरी बताओ जो मतलब आपके दिल में बैठ गई, जो आपको लगता कि यार ये मोमेंट बड़ा अच्छा था, ऐसा कुछ बताओ। सर वो मोमेंट तो मतलब मैं शायद हमेशा हमेशा के लिए ही मेरे साथ ही रहेगा। जो वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जब उन्होंने मेरा नाम बोला अमिताभ सर ने, मतलब इनिशियली मैंने जब अपना लगा दिया आंसर्स और ओके दबा दिया तो मैं अपना आंखें बंद करके अपने सब प्रभु को याद कर रही थी। तो उसके बाद जब एकदम से मतलब वहाँ पे बहुत नॉइज रहती है, स्टूडियो ऑडियंस एंड ऑल, आपको कई बार अपना नाम भी नहीं सुनता इतनी आवाज के बीच में। तो जब मुझे एकदम से पता लगा कि उन्होंने बोला आरती शर्मा का, तो मुझे शर्मा तो सुना, और भी शर्मा और भी बहुत लोग थे, तो मुझे लगा शायद किसी और का तो नहीं होगा। तो लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मुझे अमित जी अपनी तरफ इस तरह से इशारा करते दिखे, तो आई वाज लाइक, मतलब मैंने तो अपने कानों पे हाथ रख लिया कि सच में मेरा नाम बोला गया है। तो जब मैं सीट पे भी आई तो मुझसे अमिताभ जी ने यही पूछा कि महिलाएं ऐसे ऐसे ये क्यों करती हैं। तो मैंने कहा कि सर बाकियों का तो रीजन मुझे नहीं पता, मेरा रीजन तो ये था कि जब मैंने अपना नाम सुना आपके मुंह से तो मैंने सोचा कि ये मेरे अंदर बस जाए और मैं अपने कान बंद कर लूं। तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था, टू गेट अप फ्रॉम दैट फास्टेस्ट फिंगर चेयर एंड सिट ऑन दैट हॉट सीट। वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था।
अच्छा आरती, मुझे एक और चीज बताओ कि जैसे वहाँ जैसे हॉट सीट पे बैठते हैं ना, जो अमिताभ बच्चन जी जब क्वेश्चन पूछते हैं तो एकदम से लाइट्स ऐसे आती हैं, वो म्यूजिक चलता है, वो रियलिटी में ऐसे ही चलता है? जी जी बिल्कुल, जैसा आप टीवी पे देखते हैं बिल्कुल वैसे ही चलता है वो। और वो कहीं कहीं आपको बहुत ज्यादा हार्ट पंपिंग भी देता है और गूज बम्प्स भी देता है कि आप सच में वो म्यूजिक सुन रहे हैं जो आप हमेशा से टीवी पर सुनते आए हैं। तो वो बहुत बहुत ही एक्साइटिंग और एंग्शियस भी करता है, बट देन डेफिनेटली इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। डेफिनेटली। और आरती जी, जैसे आपने एपिसोड कर लिया, आपने जो भी अमाउंट जीता वो सब जीत लिया, वो सब हो गया, उसके बाद आप जब घर आए तब कैसा माहौल था? सर मैंने बिल्कुल मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को इतनी ग्रैंड वेलकम मिलेगी। मेरे दीदी और जीजा जी हमारे को एयरपोर्ट पे लेने आए, उन्होंने पहले वहाँ पे आते ही हमारे को बुकेज दिए, और फिर जब हम घर आए तो मतलब मुझे ऐसे धीरे धीरे लग रहा था कि कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं, लोग भी हैं काफ़ी घर पे। और तभी मैंने देखा कि हमारे सारे मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने हमारे पर फूल बरसाए, आरती उतारी, हमें मालाएं फूल मालाएं पहनाई। मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं क्या ही फतेह हो गया। लेकिन मैं रियली आई एम थैंकफुल कि मेरे पास ऐसी फैमिली है इतनी लविंग कि उन्होंने मेरा इतना प्यार और इतना मतलब, और उनका बहुत सपोर्ट रहा है। आई थिंक आई वुड हैव नॉट अचीव्ड। हर इंसान के सक्सेस के पीछे उसकी पूरी फैमिली होती है, उनकी पूरी विशेस होती है, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स होती है। तो शायद मैं उसी के साथ घर वापस आई और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से स्वागत किया मेरा। अच्छा आरती, ये तो हो गया आपका सक्सेस स्टोरी, लाइमलाइट, हॉट सीट, लोगों की अप्रिशिएशन, बहुत कुछ हो गया। इसकी पीछे की स्टोरी पे आते हैं कि कब से आप तैयारी कर रहे थे केबीसी की, कितना टाइम लगा, आप कितना टाइम देते थे अपनी स्टडी को, या आप जो भी इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते थे, कैसे कैसे करते थे, बिकॉज ये ऑडियंस जरूर जानना चाहती है। मेरा मतलब हमेशा से लाइफ का एक मोटो है कि अगर मैं कुछ भी काम शुरू करती हूँ ना तो मैं उसको खत्म करके रहती हूँ, मैं उसको बीच में नहीं छोड़ती। तो द डे आई गॉट द फर्स्ट कॉल 15th मई, मुझे आज भी याद है जब मुझे फर्स्ट IVR कॉल आई। उसके बाद अभी मतलब श्योर नहीं होता है कि आपको कॉल आएगी, उसके बाद ग्राउंड ऑडिशंस क्लियर होंगे या नहीं, बट आई वाज फोकस्ड कि अगर मुझे कॉल आ गई है तो अब मुझे पढ़ना है। तो मुझे लगता है शायद 15th मई से आप लगा लो आज की डेट तक, जब तक मैं KBC से वापस आई हूँ, I never had a Sunday. I never have a holiday. Seriously? Yes, मैंने एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया। मैं सुबह 5:30 उठती थी और मैं रात को 1 बजे सोती थी, क्यों मुझे अपना डे भी शेड्यूल करना होता था, घर भी देखना होता था, अपना वर्क भी देखना होता था, एंड मुझे साथ साथ में पढ़ना भी होता था। मैं यहाँ पर आपको एक सेकंड रोक रहा हूँ। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि देखो, KBC में जाना इतना इजी नहीं है, इतनी डेडिकेशन और इतनी तैयारी चाहिए। वो लाइट्स, वो कैमरा, सब देखने में जितना अच्छा लगता है उतनी ज्यादा मेहनत है। आरती जी, आप और बताओ ताकि हमारे ऑडियंस और ज्यादा इससे इंस्पायर हो सके। जी सर, पहले बात तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसका कोई सिलेबस ही नहीं है। आप बेशक साइंस बैकग्राउंड से हैं, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले 5-6 महीनों में पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ पढ़ लिया है। मतलब कि कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ अंत ही नहीं है इसका। आप जितना पढ़ लो उतना कम है। तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, उसको याद करते रहें। करंट अफेयर्स पे आप जरूर ध्यान दें, बिकॉज करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो भी आप ई-पेपर्स कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी रेगुलर विद दैट। यू कैन नॉट मिस इवन अ सिंगल डे। इसलिए मैं कह रही हूँ, आई नेवर हैड अ हॉलीडे। उसी का रिजल्ट है कि आप आज पॉडकास्ट में बैठे हैं, आप हॉट सीट पे बैठ के आए हैं, एंड हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि हम आपको अपने ऑडियंस तक लेके आ सकें। थैंक यू सर। मैं किसी भी तरह से अगर किसी के लिए भी एक हेल्प हो सकती हूँ इन फ्यूचर, जो भी एस्पिरेंट्स हैं KBC के या किसी भी और एग्जाम के, आई वुड से, तो उनको ये पता होना चाहिए कि डेडिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप डेडिकेटेड नहीं हैं तो अगर आप डेडिकेटेड हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन अगर आप डेडिकेशन से नहीं चल रहे हैं, उस कन्विक्शन से नहीं चल रहे हैं, तो फिर लक्ष्य को अचीव करना इतना आसान नहीं है। जी। अच्छा आरती जी, मैं मे बी इस सीजन में कंफ्यूज हूँ, लेकिन इस सीजन की, इस सिल्वर जुबली सीजन की आप पहले कंटेस्टेंट हैं जो अमृतसर से हैं। जी। इस सीजन जो 25 जुबली एपिसोड चल रहा है इनका KBC का, उसमें मैं फर्स्ट वुमेन फ्रॉम अमृतसर थी। ये अमृतसर के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आप KBC में गए और आपने अमृतसर का नाम रोशन किया, पूरे पंजाब का नाम रोशन किया।
So we are very thankful to you. In fact, entire Punjab is thankful to you. सारा इंडिया तो आपको देख ही रहा है, बट कहते हैं ना कि घर का बंदा जब आगे पहुंचता है तो वो एक वाइब, वो एक फील ही अलग होती है. तो आरती जी, वी आर रियली थैंकफुल टू यू. वी आर वेरी हैप्पी कि आप हमारे स्टूडियो में आए. बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट किया. जो भी केबीसी में जाना चाहते हैं उनको आपने टिप्स दी. ये आई गेस कि लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा ये एपिसोड. सो मेरी तरफ से और हमारी एंटायर टीम की तरफ से वी आर रियली थैंकफुल टू यू. थैंक यू जहाँपना जी, आपने मुझे पहली बात तो यहाँ पर आने के लिए इनवाइट दिया, और दूसरा मुझे मेरी बात सब तक रखने का मुझे मौका दिया. और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी भी एक या दो लोगों को भी इंस्पायर कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जाना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी अ रियल ऑनर फॉर मी. एंड थैंक यू टू यू एज वेल कि आपने मुझे ये मौका दिया. सो आरती जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके. अब जाते जाते, जैसे आपने वहाँ केबीसी में बुल्ले शाह का एक राइट अप आपने वहाँ पर बोला था, सो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए भी वो एक बार दोबारा से वो हमारे लिए प्लीज बोलें. जी सर, ये दिस इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ. तो बुल्ले शाह जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप इतनी गरीबी के हालात में भी खुश क्यों रहते हैं और हर समय ईश्वर का शुक्राना क्यों करते रहते हैं. तो उन्होंने तब ये बोला था कि चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्हां दा जग ते ना कोई, ओ भी पुत्तर बलदे देखे, उसदी रहमत दे नाल बलदे पानी उत्ते चलदे देखे, जिन्हां ने कदर ना कीती उसदी हथ खाली ओ मलदे देखे, कई पैरां तो नंगे फिरदे सिर ते लभदे छावां, मैनू दाता सब कुछ दिता, मैं क्यों ना शुक्र मनावां, मैं क्यों ना शुक्र मनावां. मेरी ये आइडियोलॉजी है और मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ. और मुझे लगता है कि हर इंसान को शुक्र करना चाहिए, हर उस छोटी छोटी चीज़ के लिए जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, जो हमारे को ईश्वर की देन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं. तो हर एक चीज़ के लिए उसका शुक्राना ज़रूरी है. तो मैं भी हमेशा वही करती हूँ. सो हमारी तरफ से भी आपका शुक्राना है. अब हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप कि आज का एपिसोड हमारे सारे व्यूअर्स को एक फुल ऑफ मोटिवेशन मिलेगा. बिकॉज आरती जी, आपने जिस तरह से अपनी जर्नी को एक्सप्लेन किया है, जिस तरह आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, आई एम श्योर कि पीपल विल लव दिस एपिसोड. सो आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द स्टूडियो. और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. हमारे अगले एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ हमें फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारे सारे एपिसोड आप देखते रहें. थैंक यू सो मच.